एसएसटी में 90 प्लस लेके आना चाहते हो लेकिन रूट लर्निंग नहीं करनी है, इस वीडियो में सारे सोल्यूशन मिलने वाले। दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन एसएसटी विदाउट रूट लर्निंग। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करनी है, चीजों को मेमोराइज नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है दिमाग के दरवाजे खोलकर। आई नो साइंस भी होता है, मैथ्स भी होता है, साइंस के में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होती है, फिर बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। क्या क्या पढ़े मैम, हम सब भूल जाते हैं। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक परफेक्ट सा टाइम टेबल, राइट। सो आपने अब क्या क्या करना है कि चीजों को मेमोराइज नहीं करना है, लाइक मेमोराइज के ऐसे ऐसे, हाँ मैं पढ़े जा रहा हूँ, नहीं। अंडरस्टैंड कि अच्छा ये हुआ होगा, अच्छा वो हुआ होगा, और उसको मल्टीपल टाइम्स करते रहो, मल्टीपल टाइम्स चीजों को रिकॉल करो, एक्टिवली हमें वो करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, ब्रेक द चैप्टर इनटू कंसेप्ट्स। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, लाइक ये सारी स्ट्रैटेजी जो हम बात करते हैं इन वीडियोस में, वो आपको चैनल पर भी देखने को मिलेंगी, राइट। अब मान लो कि किसी चैप्टर में कोई कंसेप्ट है एंड पिछले बहुत सारे सालों से वो कंसेप्ट रिपीटेडली आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो इसका मतलब आपके एग्जाम्स में भी आएगा। तो लेट्स जस्ट मेक अ प्लान ना कि ये तो आएगा ही। सो कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे कॉजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट्स हो सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो बार बार आए जा रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम उन पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और उनको अपने चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, राइट, कि ये हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट करना है। यूज वाई वॉट हाउ एंड फॉर एवरी टॉपिक। अब आपने क्या, हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, किस किस टाइप्स की होती है, 3-4 बार अपने आप से क्वेश्चन करो, सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। और थोड़ा डाइट भी अच्छी लो, लाइक खाना पीना भी अच्छा खाओ, ठीक है। तो अभी फास्ट फूड खाओगे तो कोई भी कंसंट्रेशन और रिटेंशन नहीं बनेगा ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप से सवाल कर सकते हो, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था, लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। और अपने आप में अपना एक रीडिंग सेक्शन भी बना सकते हो जहां पर आप खुद ये स्टोरी समझ रहे हो, इसको अपनी मूवी बना लो ना। अपने हमको हर एक मूवी, हर गाने, देखो लिरिक्स कितने ज्यादा याद रहते हैं। क्यों रहते हैं लिरिक्स, क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं उसको, बार बार सुने जा रहे हैं, है ना। मुझे देखो, मुझे इतने सारे गानों के लिरिक्स याद है कि मुझे भी नहीं पता। समटाइम्स द सॉन्ग प्लेज और मुझे याद होता है, मैंने कहा है ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने ब्रेन को कब दी। तो बेसिकली आपने कब दी, जब आप रिपीटेडली उसको कर रहे, बचपन से आप वो गाना सुन रहे हो, या 3-4 साल से कंटिन्यूसली आपने ऑन रिपीटेशन आपका फेवरेट गाना सुना है, लर्न हो गया ना आपको, है ना। इतना आसान, वो भी तो बोरिंग चीज हो सकता है लेकिन तुमने उसे इंटरेस्टिंग बना लिया। वैसे ही हमें चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है। सेकेंडली हमें अपने स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, नो डाउट एट ऑल, ये तो नो ब्रेनर है, ये तो करना ही करना है। एसएसटी की 2 बुक्स हैं, काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है, लास्ट में बहुत गुचुड़ पुचुड़ हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इफ यू स्टार्टिंग, अभी हमारे एग्जाम में लगभग 1 साल है, अभी से 1-1 घंटे एक सब्जेक्ट को भी दोगे, एक सब्जेक्ट को 3 दिन में भी 1-1 घंटे देखो, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, ओके। तो आपने अपने नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं चैप्टर के, कहाँ पर हम भी करवाएंगे आपको, टेंशन मत लेना, ओके। फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो, और इवन टेबल्स भी बना सकते हो, जो भी समझ में आपको ज्यादा अच्छे से आ रहा है। और मेरी क्लास में जो मेन चीज रहती है कि जिन बच्चों को सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने के लिए पढ़ना है ना, वो क्या करते हैं, हम उनके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आपको चीजें याद रखनी है। निमोनिक्स बना लेते हैं, हम एक स्टोरी बना लेते हैं, स्टोरी से अपना आंसर बना लेते हैं, राइट। उसके बाद आपको अपनी जो बुक है, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। देयर इज नो डिबेट अबाउट इट कि महाराष्ट्र बोर्ड बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, वो आपको एज इट इज पूरा का पूरा पेपर आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही बना के दे रहा है। उसको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो बच्चों के लिए एकदम इजी पीजी लेमन को इजी बना रहा है चीजों को, ठीक है। तो हमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैम्पल पेपर सॉल्व करने और ऑब्वियसली अपने प्रैक्टिस करना है, जो हमारे जो भी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है। देखो मैंने आपको बोला यही सेम चीजें लिखी, 90-95% जो है हमारा टेक्स्ट बुक से ही बन रहा है डायरेक्टली। जो भी बाकी हमारे कीवर्ड्स होते हैं चैप्टर में, जो भी आंसर मॉडल आंसर्स होंगे, उसी के आसपास हम सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं, और वो आपको करने भी चाहिए। देन आप ज्योग्राफी के थोड़े से देख लो, ज्योग्राफी में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो डायग्राम्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं ज्योग्राफी में, लॉजिक, आपको मैप्स पर बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, मगअप नहीं करना है मैप्स, आपको लोकेशन जो है लॉजिकली उसको सीखना है कैसे करना है। सो वो कैसे होगी, डेली मैप प्रैक्टिस, दैट इज आपको डेली डेली या जो है वीकली भी कर सकते हो, और इवन मंथली इज ऑल्सो फाइन, बट मंथली करोगे ना तो थोड़ा रिटेंशन ज्यादा नहीं रहेगा। वीकली एक बार देख लिया करो, चलते फिरते देख लो, मैप को बना के रख लो पूरा, है ना।
लर्न डेफिनेशन एंड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे कि डैम, सॉइल का टाइप्स कैसे होता है, ये सब चीजें हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। कुछ डायग्राम्स फिजिकल फीचर के, रेनफॉल पैटर्न के, अमेजन फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये पोर्ट्स क्या होता है, सब कुछ अगर आप करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। सिविक्स में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी का क्या कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हम लोगों ने क्या है रियल लाइफ से यूज करना है। करंट में कुछ ऐसा चल रहा हो जो करंटली भी हो रहा हो तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं, इलेक्शंस भी हो रहे होते हैं और हम उसी टाइम इलेक्शन चैप्टर पढ़ भी रहे होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप एप्लीकेशन और एग्जाम्पल का पूरा लगा के चल सकते हो, अंडरस्टैंड करनी है आपको, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डेवलपमेंट, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हो। फिर हमें करना है मास्टर द आंसर राइटिंग, वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दे दिया है कि कैसे आप अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हो, और 90+ तो आंसर राइटिंग से ही मिलेंगे। तो आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, एक बॉडी यानी कि मेन बॉडी जो आंसर की कंक्लूजन है, इंट्रो है, वो फॉलो करना है, कि हेडिंग्स, की लाइन, एग्जाम्पल्स वगैरह यानी कि मैप वगैरह है तो वो भी बना दो, आंसर बहुत, और आंसर एकदम स्ट्रक्चर और क्रिस्प होना चाहिए, और हमें ओवरलोडिंग नहीं करना, यानी कि अपना वर्ड लिमिट्स क्रॉस नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली इज रिविजन, हमें रिविजन इज इक्वल टू एक्टिव रिकॉल, जितना ज्यादा हम रिविजन और रिविजन रिलीजियसली करेंगे हमारा उतना फायदा होने वाला है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग नोट्स अगेन एंड अगेन, ट्राई टू राइट फ्रॉम मेमोरी। हमने क्या करना है, रिविजन जो है हमने नोट्स बनाने, इंस्टेड ऑफ रीडिंग नोट्स अगेन एंड अगेन, आपको नोट्स बार बार पढ़ने से अच्छा कि अच्छा ये वाले नोट में मैंने क्या लिखा था, एक बार मैं देख के आता हूँ, राइट। ये सारी चीजें ज्यादा करनी है। डू क्विक 5 मिनट क्विजेस और टीच समवन एल्स, ये भी बहुत अच्छा है कि आप 5 मिनट क्विज कर सकते हो। क्विज भी आपको इवन चैनल पर मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। आप अपनी मिस्टेक्स पर ज्यादा ध्यान दो, कि जो मिस्टेक आप कर रहे हो वो बिल्कुल भी रिपीटेडली आप एग्जाम्स में नहीं करने वाले हो, राइट। उसके एक्सक्यूज मी, उसके बाद आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है। स्मार्ट प्रैक्टिस इज इक्वल टू हाई स्कोर। तो आपने ड्यूरिंग एग्जाम्स आप ये डेफिनेटली कर सकते हो, आप 3 से 5 फुल लेंथ जो भी हमारा मॉक पेपर होता है या फिर हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करके, क्या मैंने आंसर सही लिखा है, क्या मैंने राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, क्या मैं सही टर्म यूज कर रहा हूँ, क्या है मैंने सारी चीजें लिखी है, क्या मैंने कोई सब क्वेश्चन तो मिस नहीं कर दिया है। लेकिन ना उसमें लिखा होता है ना कि एक्सप्लेन करो, उसके बाद उसके बारे में 2 पॉइंट्स भी बता दो, तो क्या मैंने वो सारी चीजें करी है। सो ये कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एसएसटी, और फिर आप अपने आप को जो है बेटर से बेटर भी बनाओगे डेली बेसिस पर, जब आप अपना पूरा का पूरा एनालिसिस करोगे, राइट, कि मैंने ये टास्क डाले थे अपने लिए और ये मेरे पूरे हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।